देखो आपके जो इसमें नाम है ना वो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से है ना। वैसे इसको नरेशन भी बोल सकते हैं, स्पीच भी बोल सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी। ठीक है, कितने भागों में बांटा इसको? 2 भागों में। पहला कौन सा है? डायरेक्ट, और दूसरा है डायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट को कितने भागों में बांटा है? पहला कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे? इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को, और रिपोर्टेड स्पीच कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष वक्ता की हम बात करें तो इसमें वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों व्यक्त करना। ठीक है। और इस इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है। अब जहां आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 नियमों का ध्यान रखना है। कितने नियमों का? 3, जिसमें से पहला नियम है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में, यानी इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले में, इसमें अगर वर्ब से टू है तो हम किस में बदल देंगे? टेल में। और सेज टू है तो किस में बदल देंगे हम? टेल्स में। और सैड टू है तो टोल्ड। अब ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण इस नरेशन के टॉपिक को समझना है तो इसके लिए आपको 5 सेंटेंसों का नॉलेज होना जरूरी है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, है ना। पहला हमारा कौन सा है? असर्टिव। अब असर्टिव को भी कितने भागों में बांटा है? 2। पहला हमारा पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को 2 भागों में बांटा है। पहला तो कौन सा हमारा? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है हमारा WH वर्ड। तीसरा हमारा कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा है। पहला हमारा कौन सा है? प्लीज काइंडली। दूसरा डू या डू नॉट।
तीसरा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चौथा लेट अस, और पांचवा लेट अस के बिना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवें सेंटेंस की। तो पांचवा कौन सा हमारा? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम, और इन सभी में तीनों नियम आने वाले हैं। पहला नियम हो गया है। अब इसमें नोट आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर इन शब्दों के बाद में, इन वर्ब के बाद में अगर टू या फिर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो हम इनको क्या रखेंगे? सेम, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हम किसकी कर रहे हैं? ओनली फॉर असर्टिव सेंटेंस की। ये रूल और रेगुलेशन किसके हैं? असर्टिव सेंटेंस के हैं। इसके बाद में हम दूसरे नियम की बात करते हैं, तो कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तीसरे नियम की हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन, और समय दूरी से संबंधित परिवर्तन। ठीक है ना? अब नरेशन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इन शब्द का नॉलेज होना जरूरी है, ये याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जनरल जानकारी हमने सबसे पहले बताई है, बाकी वास्तविकता नरेशन का टॉपिक यहीं से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन संबंधित टेबल की। तो प्रोनाउन संबंधित टेबल जो है, प्रोनाउन संबंधित टेबल में आपको पर्सन, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इनका विशेष ध्यान रखना है। अर्थात रिफ्लेक्सिव केस भी आता है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट आपको इसी का ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन की हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन मैंने समझाया था उस दिन भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं? पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। ए पर्सन हु टीचर्स इंग्लिश, एक व्यक्ति जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहां पर अगर मैं और हम की बात हो, आई और वी, तो पहला आदमी है, मैं, हम पहला आदमी, तुम दूसरे आदमी, वो तीसरा आदमी। समझ रहे हो? इसलिए फर्स्ट पर्सन में तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन की हम बात करें तो यू, यूअर और यू। और थर्ड पर्सन की हम बात करें तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ठीक है, ये प्रोनाउन संबंधित टेबल हो गई है। इसके बाद में हमने ध्यान जो रखना है वो है हमारा टेंस से संबंधित परिवर्तन सारणी। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर आपका यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, कहने का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आता है, तो यहां पे वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर का प्रयोग हो। किसका हो? इज एम आर का।
तो उसको किस में बदल देना हमें, वाज वर में। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हैज हैव आता है तो आपको किस में बदलना है, हैड में, यानी पास्ट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैज बीन और हैव बीन अगर आता है तो आपको किस में बदल देना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये सारा मामला अगर यह डायरेक्ट में आ जाता है, जैसे कि पास्ट सिंपल यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म आ गया, तो यहां पे आपको किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अंडरस्टैंड। उसके बाद में अगर यहां पे वाज वर आ गया, क्या आ गया, वाज वर आ गया, तो यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन में बदल देना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो हैड भी नहीं आ गया, यहां पे ओनली फॉर हैड आ गया, क्या आ गया, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हैड भी नहीं यहां पे आ गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रखना है, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है।